हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है लिम्फेटिक सिस्टम्स के डिसऑर्डर्स या फिर डिसीजेस। क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहली जो डिसीज है वो है होजकिन्स डिसीज। क्या है होजकिन्स डिसीज? ये एक ऐसी डिसीज है जिसमें कैंसर हो सकता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को। तो अगर किसी हमारा लिम्फ जो है अगर वो एक लिमिट से बढ़ता चला जाए तो वो एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है और वो ट्यूमर बना देता है, जिससे होजकिन्स डिसीज हो सकता है। क्या है ये? होजकिन्स डिसीज इज द कैंसर ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम characterized by painless swelling। दर्द नहीं होगा, पेनलेस स्वेलिंग होगा ऑफ द lymph node ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे नेक या फिर आर्मपिट्स। आर्मपिट और नेक, ये दो चीजें, दो कॉमन जगह ऐसी है जहां होजकिन्स डिसीज पाया जाता है। नेक्स्ट है, इट अफेक्ट्स दैट पार्ट विच इज पार्ट ऑफ द बॉडीज जर्म फाइटिंग इम्यून सिस्टम। तो ये ऐसे पार्ट को डिफेक्ट करता है जो हमारी बॉडी के आगे, हमारी बॉडी के लिए जर्म के अगेंस्ट लड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन होजकिन्स लिम्फोमा व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जिनको हम लिम्फोसाइट्स बोलते हैं, वो अगर बढ़ती चली जाए तो वो इकट्ठा हो जाएंगी, जिससे स्वेलिंग होगी, लेकिन वो स्वेलिंग पेनलेस होती है, causing swollen lymph nodes and growth throughout the body। तो lymph node पे वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे वो स्वेल हो जाएगा। ये है होजकिन्स डिसीज। इसके बाद इसका ऑपोजिट है नॉन होजकिन्स डिसीज। क्या है? द कंडीशन occurs when the body produces too many abnormal lymphocyte, जिसको white blood cells बोलते हैं। ठीक है। क्या है सिम्टम्स इसके? swollen lymph nodes, सेम है, वही है। फीवर, स्टमक पेन, नाइट स्वेट्स, रात में अगर पसीना एकदम आना शुरू हो जाता है, वो है इसका सिम्टम। फिर है वेट लॉस, वेट कम होने लग जाएगा। चेस्ट पेन एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगनी बंद हो जाएगी। ये कुछ सिम्टम्स है नॉन होजकिन्स डिसीज के। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? बाय इंक्लूडिंग कीमोथेरेपी। जैसे सभी जानते हैं कि कैंसर का एक ट्रीटमेंट है, वो है कीमोथेरेपी थ्रू केमिकल्स। रेडिएशंस के थ्रू भी होता है। स्टेम सेल थेरेपी, ट्रांसप्लांट और मेडिकेशन के थ्रू ये जो स्टेम सेल्स होती है उसको ट्रांसप्लांट करा के। ये है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन होजकिन्स डिसीज। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्फेडेनाइटिस। लिम्फेडेनाइटिस क्या है? ये भी कुछ कुछ उसी तरह से है, एक्सेसिव बढ़ना ऑफ लिम्फ या लिम्फ नोड। ठीक है। लिम्फेडेनाइटिस इज द मेडिकल टर्म फॉर एनलार्जमेंट, वही हुआ बढ़ना, इन वन और मोर लिम्फ नोड्स यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से होता है। अगर जो लिम्फ नोड है वो बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसकी वजह से ये लिम्फेडेनाइटिस होता है। नेक्स्ट है, लिम्फेडेनाइटिस अकर्स व्हेन वन और मोर लिम्फ नोड्स आर इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है और फंगस की वजह से भी होता है। कौन कौन से क्या क्या होता है? द मोस्ट कॉमन treatment for swollen lymph node caused by bacterial infection is antibiotics। अगर किसी को लिम्फेडेनाइटिस हो जाता है तो अगर उसको हम एंटीबायोटिक्स दें तो एक तरह से उसका ट्रीटमेंट है कि एंटीबायोटिक्स उसको मारता है। नेक्स्ट है, द बैक्टीरिया कॉजेस लिम्फेडेनाइटिस आर स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये डिसीज होता है, और स्टेफाइलोकोकस, ये दो बैक्टीरिया है जिनकी वजह से जो लिम्फेडेनाइटिस है
वो हमारी बॉडी में हो सकता है। नेक्स्ट है समटाइम इट इज कॉज्ड बाय मोर इन्फेक्शंस सच एज ट्यूबरकुलोसिस। जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस, उसकी वजह से ही होता है। तो जो ट्यूबरकुलोसिस है हमारा, उसकी वजह से अगर ये हो रहा है तो वो भी हो गया एक कैट स्क्रैच डिसीज। एक कैट स्क्रैच डिसीज होती है जिसको बार्टनेला बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। ये हो गया हमारा लिम्फेडेनाइटिस डिसीज। इसके बाद नेक्स्ट है लिम्फेजाइटिस। ठीक है, लिम्फेंजाइटिस ये एक डिसीज है, ये भी कुछ कुछ उसी तरह है। क्या है इसमें? लिम्फेंजाइटिस इज मोस्ट ऑफन रिजल्ट फ्रॉम एन acute streptococcal infection in the skin। सेम बैक्टीरिया है, सेम है, जिसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर है द इंफेक्शन कॉजेस द लिम्फ वेसल्स टू बिकम इन्फ्लेम्ड। जो लिम्फ वेसल्स हैं जिनके थ्रू जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए तो वो होता है लिम्फेजन। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फेजाइटिस मे बी अ साइन दैट a skin infection is getting worse। ये एक साइन है कि जो हमारा स्किन इन्फेक्शन है वो बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। तो इट्स बेटर टू कि आप डॉक्टर के पास जाए, उसको दिखाएं, चेक करवाएं। ठीक है, द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड इनटू द ब्लड। अब जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकल, ये हमारे ब्लड में भी जा सकता है। इसीलिए जो स्किन इन्फेक्शन है उसको इजीली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एंड कॉज लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम्स। इससे अगर ये ब्लड में फैल गया, अगर ये ब्लड में चला गया तो ये लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम बन जाता है, इससे हमारी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन लिम्फेटिक सिस्टम डिसीज। ये मोस्ट कॉमन है, ये मतलब हर तीसरे या हर 10 इंसान में से 2 को लिम्फेडेमा होता ही है, अगर उन्हें कैंसर हुआ है पहले तो। ठीक है, द कंडीशन इज कॉज्ड बाय अ ब्लॉकेज इन द लिम्फेटिक सिस्टम। अगर लिम्फेटिक सिस्टम में कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो वो लिम्फेडेमा है। पार्ट ऑफ द इम्यून एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेडेमा इज मोस्ट commonly caused by lymph node removal। अगर अगर लिम्फ नोड को रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस में लिम्फ नोड का कैंसर हो जाता है जैसा मैंने अभी पढ़ाया। ठीक है, अगर उसको रिमूव किया जा रहा है तो हो सकता है कि उस रिमूवल की वजह से हमें लिम्फेडेमा हो जाए। और डैमेज ड्यू टू कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से भी लिम्फेडेमा हो सकता है। द मेन सिम्टम इज स्वेलिंग। स्वेलिंग है इसका मेन सिम्टम इन द आर्म और लेग। आर्म या लेग में, हमारे हाथ या पैर में अगर स्वेलिंग हो रही है तो वही है। कुछ ऐसा होता है अगर एक पैर इतना है, ठीक है, तो दूसरा पैर, अगर किसी का पैर एक ऐसा है और दूसरा ऐसा, तो इसका मतलब कि उसे लिम्फेडेमा है, क्योंकि ये स्वेलिंग है हमारे हाथ की या फिर पैर की। ठीक है, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के थ्रू, रैपिंग के थ्रू, मसाज या फिर कंप्रेशन के थ्रू इससे थोड़ी हेल्प मिल सकती है, लेकिन ये क्योर नहीं होता, ये इसका कंप्लीटली क्योरमेंट नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाएगा इन सब चीजों से। ठीक है, नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ लिम्फोडेमा। किस कारण से लिम्फोडेमा होता है? सबसे पहला है कैंसर। अगर कैंसर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो हो सकता है कि उस कैंसर ट्रीटमेंट की वजह से लिम्फोडेमा कोज हो जाए। कैसे? इफ कैंसर ब्लॉक lymph vessels, lymph node, lymphedema में रिजल्ट। अगर जो कैंसर है उसने lymph vessel को ब्लॉक कर दिया है तो मतलब लिम्फेडेमा है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अ ट्यूमर ग्रोइंग नियर अ lymph node, ये है lymph node। अगर इसके आसपास
लिम्फ वेसल्स है, अगर वो ब्लॉक हो जा रही है उस ट्यूमर की वजह से, तो लिम्फेडेमा है। ठीक है, दूसरा है रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। कैंसर एक मेन कॉज है इस लिम्फेडेमा का। अब ये कैंसर का ट्रीटमेंट हो या फिर कैंसर खुद, ठीक है। रेडिएशन कैन कॉज स्कैरिंग एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड। स्कैरिंग भी यही है, इन्फ्लेमेशन का मतलब, और लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड या फिर लिम्फ वेसल का इन्फ्लेमेशन, ठीक है, रेडिएशन के थ्रू। फिर है सर्जरी। अगर कोई इंसान सर्जरी करवा रहा है और कुछ गड़बड़ हो जाए तो लिम्फेडेमा हो सकता है। कैसे? इन कैंसर सर्जरी लिम्फ नोड्स आर ऑफन रिमूव्ड। सर्जरी का मतलब है कोई भी चीज बाहर, मतलब हमारे अंदर से कोई चीज अगर हम रिमूव कर देते हैं तो वो सर्जरी है। ठीक है, लिम्फ नोड अगर रिमूव किया जाए टू सेव इफ द डिसीज हैज स्प्रेड, ठीक है, ये है एक मेन कारण। हाउएवर दिस डजंट ऑलवेज, मतलब बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि अगर हम लिम्फ नोड को रिमूव कर दे बाय सर्जरी तो वहां लिम्फेडेमा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हर केस में लिम्फेडेमा होता ही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लिम्फोसाइटोसिस। ये लास्ट डिसीज है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की, लिम्फोसाइटोसिस। क्या है ये? तो सबसे पहले लिम्फोसाइटोसिस और हाई लिम्फोसाइट मतलब वही है, WBC अगर बढ़ रहा है तो वही लिम्फोसाइटोसिस है। हैविंग अ हायर देन नॉर्मल नंबर, किसी नॉर्मल नंबर से अगर WBC इंक्रीज करता जा रहा है तो लिम्फोसाइटोसिस हो सकता है। कैसे? फॉर एडल्ट्स, अडल्ट्स में हम जैसे लोगों में हाई लिम्फोसाइट काउंट मींस, मतलब अगर मोर देन 4000 lymphocyte पर 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, अगर 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 4000 या फिर मोर देन 4000 WBC इंक्रीज करते जा रहा है तो वो लिम्फोसाइटोसिस कोज कर सकता है। लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है, अगर 1 ml ब्लड में देखा जाए तो 4000 से या फिर 4000 से ज्यादा से अगर हमारा WBC इंक्रीज करता जा रहा है तो लिम्फोसाइटोसिस हो सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इन सम केसेस, कुछ केसेस में लिम्फोसाइटोसिस इज वन ऑफ द फर्स्ट साइन ऑफ द कैंसर। कैसे कैंसर का फर्स्ट साइन हो सकता है? पहला है ब्लड कैंसर जिसको ल्यूकीमिया बोलते हैं, ल्यूकीमिया मतलब ब्लड वाला कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कैंसर ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जिसको लिम्फोमा बोलते हैं। तो अगर किसी को लिम्फोसाइटोसिस हो रहा है तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन अगर नहीं जा रहे हैं तो ये पहला साइन हो सकता है कि या तो आपको ब्लड कैंसर है या फिर लिम्फेटिक सिस्टम वाला कैंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लिम्फोसाइटोसिस। ये थे कुछ डिसीज अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम, कैसे ट्रीट किया जा सकता है, क्या क्या कोज करता है, ये सारी चीजें हमने देख ली। यहाँ तक था लिम्फेटिक सिस्टम। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया लाइव है। थैंक यू।